हम लोग अपने कैमरे को लेकर गए हैं और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके बयान लेने के लिए मैंने आपकी चौखट पर तमाम बड़े मीडिया को देखा है, जो अब शायद आपसे दूरी बनाता होगा, किसी एहतियात की चिंता में या किसी सरकार की चिंता में। वो जो भी है, 1000 दिन हो गए, न तो ट्रायल शुरू हुई न जमानत मिली। हमने तमाम बहसों में, कानून के फैसलों में यही पढ़ा और समझा, अदालतों की टिप्पणियों में देखा और जाना कि जमानत अधिकार है और जेल अपवाद है। लेकिन 1000 दिन उमर खालिद के जेल में ही हो गए और आज आप सभी जो भी इस मौके पर यहां जमा हैं, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा है और आप सबके सैकड़ों मोबाइल फोन के जरिए जो लाइव लोग देख रहे हैं, उन सब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। पूरी कोशिश यही है कि उमर खालिद की लड़ाई भुला दी जाए, लेकिन आप सब ने आकर जता दिया कि लड़ाई भुलाई नहीं जा सकेगी। उसकी अकेले की लड़ाई अंदर की है, लेकिन बाहर भी आप उसकी यातनाओं को जो वो झेल रहे हैं, उसे आप महसूस करते रहेंगे। हमने पिछले 9 सालों के दौरान राज्य की हिंसा करने की क्षमता को बदलते हुए देखा है। अब राज्य अपनी पार्टी, गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए आप पर मानसिक हिंसा करता है, आपको बदनाम करता है। और इसकी शुरुआत अगर ठीक तरीके से देखी जाए, संगठित तरीके से देखी जाए, तो उमर खालिद से होती है। जब वो अनजाने में उन टीवी चैनलों के स्टूडियो में चले गए इस उम्मीद में कि इन चैनलों के जरिए किसी की बात रखी जाती है, किसी का पक्ष रखा जाता है, मगर जब तक वो जाते तब तक चैनलों ने अपना रुख हमेशा हमेशा के लिए आने वाले 10-12 साल और न जाने और कितने साल के लिए बदल लिया था। तो उस गोदी मीडिया आईटी सेल पॉलिटिकल पार्टी के जरिए एक पीएचडी के छात्र को देशद्रोही के रूप में स्थापित कर दिया गया। समाज की नजर में उसे कमजोर कर दिया गया, जो पहले से ही कमजोर था। हमारी आपकी तरह पढ़ने लिखने वाला एक लड़का था, जो नहीं जानता था कि उसके पीछे इतनी तैयारी से सिस्टम ने हमले के सामान जुटा लिए। दूसरा तरीका राज्य ने अपनी हिंसा का ये बदला, ये आप सभी जो सुन रहे हैं उसे समझना भी चाहिए कि पहले राज्य कानून की धाराओं की आड़ में छिपकर हिंसा करता था, लेकिन अब हिंसा करने के लिए वो कानून बनाने लगा है ताकि वो खुलकर हिंसा कर सके। ये बदलाव आया है और आज राज्य हम सब देख रहे हैं। सिर्फ उमर खालिद नहीं है, शोमा सेन भी हैं भीमा कोरेगांव केस में 5 साल से अंडर ट्रायल है। जब बड़े बड़े न्यायाधीशों को अंडर ट्रायल के बारे में बोलते हुए सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि यही 2-4 केस उन्हें भी नजर नहीं आते होंगे, या उन्होंने भी अपनी सुविधा के हिसाब से इन कुछ केस को देखना सुनना बंद कर दिया है, इस तरह से कि ये केस छोड़कर बाकी और केस पर बोला जाए। तो कभी भी सबके सामने में है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की है जमानत को लेकर, सबके सामने ये बात है, मगर कभी भी 1000 दिन तो सुनवाई चली है दिल्ली की निचली अदालतों में, बेतवा शर्मा ने लिखा है, और कोई 400-300 दिन दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह से जमानत को लेकर सुनवाई चलती रही। इसके बाद भी जमानत एक इतनी मुश्किल उम्मीद इस लड़ाई में बनकर सामने आ गई। यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कभी न्याय व्यवस्था की अंतरात्मा किसी रात तो जगती होगी, और जब जग जाएगी तो देखेगी कि कानून के हाथ लंबे नहीं, उस कानून के हाथ रंगे हाथ भी होते हैं। उसे नजर आएगा, वो बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। हम सब ने यह भी देखा है कि मीडिया के स्पेस से उमर खालिद को धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेल दिया गया, किनारे कर दिया गया, ताकि भुलाने की प्रक्रिया में तेजी आए। मैं अक्सर सोचता हूं कि जो लोग शुरू में बोला करते थे, वो लोग आगे चलकर बोलने की प्रक्रिया से ऊब गए
या उस प्रक्रिया के सहयात्री हो गए जिसने ये तय किया है कि हम जब किसी के साथ इस तरह की यातना करेंगे, खूंखार धाराओं में उसे बंद कर देंगे तो उसे भूल जाना होगा, उसे उसके हाल पर छोड़ देना होगा। उमर खालिद की जितनी भी तस्वीरें आई इस दौरान, जहां भी छपी या चंद वीडियो में नजर आए, मैंने एक हंसता हुआ लड़का देखा। लेकिन उस हंसी को देखकर अपने भीतर उदासी भर जाती थी कि हंसी जो है वो अपने लिए नहीं, वो हम सब के लिए छोड़कर जा रहा है कि आप शायद अपनी जिंदगी में सामान्य होंगे। इस वक्त एक ओवल में फालतू का मुकाबला चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ट्वीट करके अपने आप को क्रिकेट प्रेमी जता रहे होंगे। जता सकते हैं, बिल्कुल अपनी जिंदगी जी सकते हैं और जिंदगी को उसी रोशनी और संगीत के साथ जी सकते हैं, मगर याद करने का जो फर्ज था नागरिकों का बहुत लोगों ने भुलाया और ये होते हुए हमने देखा। उनके लिए एक ऐसा विषय बन गया जिस पर लिखना, जिस पर बोलना राज्य से टकराने के जैसा हो गया। वो अपना हिम्मत हारने लगे। लेकिन यहां आकर यही लगा कि शायद मैं उन दो चार लोगों की परवाह कर रहा था। आप हजार लोगों को, सैकड़ों लोगों को नहीं देख रहा था जो आप राज्य से लड़ रहे हैं। राज्य कई तरह के सेंसर लगा रहा है, लेकिन फिर भी आप बातों को पहुंचाने के लिए अपने कैमरे हाथ में थाम कर उठाकर खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं याद करना चाहता हूं उमर के साथ आज बेतवा शर्मा को भी, जिन्होंने दिल्ली दंगों के मामले में शानदार रिपोर्टिंग की, आज भी की है बेतवा ने, और पहले भी सफूरा के मामले में उन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की, और जिसकी वजह से लोगों ने जाना कि नताशा नरवाल, देवांगना कालिता, इन सब के साथ क्या हो रहा है। इन्हें जमानत मिली, लेकिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। हम इस केस के बारे में जिस तरह से आज बेतवा ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस की गवाहियों में, उसकी दलीलों में कितने अंतर अंतर पाए गए हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और आप सभी को पढ़ना चाहिए कि एक पत्रकार ने, और पत्रकारिता सीखने के लिए भी पढ़ना चाहिए कि अपनी उस बात को कहने के लिए बेतवा शर्मा और उनकी टीम ने कितने हजार पन्नों के दस्तावेजों को पलटा होगा, और उनके वकीलों ने जो उमर के साथ लड़ रहे हैं उन लोगों ने कितनी कानून की किताबों को पलटा होगा कि इंसाफ और जमानत तक के दरवाजे तक उमर खालिद को ले जाएं। मगर लगता है कि वो दरवाजा, उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा कर दिया जा रहा है, या शायद उमर खालिद के लिए ही बहुत लंबा है, या शोमा सेन के लिए बहुत लंबा है। स्टेन स्वामी के लिए तो वो दरवाजा कभी उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाए, इस दुनिया से चले गए। और भीमा कोरेगांव केस में क्या हो रहा है ये सब हम सब देख रहे हैं। नेहा मसीह ने कितनी बार इन सब चीजों को याद करने की जरूरत है। वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए रिपोर्ट की कि भीमा कोरेगांव केस में लोगों के कंप्यूटर में फर्जी फाइलें डाल दी गई, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री की हत्या की कथित साजिश के आरोप में आरोपी बनाया जा सके, और लोग इन धाराओं में, इस मामले में कई महीनों से जेल में हैं। इसलिए उमर को याद करना, उमर के साथ साथ इन तमाम मामलों में बंद कर दिए गए लोगों को याद करना भी है। और ये अच्छी बात है कि रोना विल्सन को कोई याद नहीं कर पाता है, शोमा सेन को कोई याद नहीं कर पाता है। वो कुछ बंदिशें लगी हैं, याद करने वालों ने अपने लिए कुछ कायदा चुन लिया है कि हम इन्हें याद करेंगे, इन्हें याद करने में ज्यादा सुरक्षा है, इन्हें याद करने में ज्यादा खतरा है, तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से किसी को याद करते हैं, किसी को याद नहीं करते हैं। तो उसमें उमर खालिद की जगह अब भी ऐसी बनी हुई है, आप लोगों ने बना कर रखा है कि आप लोग उसे याद करेंगे, और जब भी उसे याद करेंगे उसके चेहरे के साथ साथ इन सभी चेहरों का चेहरा सामने आएगा। और आपके पिता SQR इलियासी जी, जब हम अपनी रिपोर्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे थे तो आपके पास न जाने कितनी मर्तबा हम लोग अपने कैमरे को लेकर गए हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके बयान लेने के लिए मैंने आपकी चौखट पर तमाम बड़े मीडिया को देखा है, जो अब शायद आपसे दूरी बनाता होगा, किसी एहतियात की चिंता में या किसी सरकार की चिंता में, वो जो भी है।